सो गैस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गैस आज मैं सिखाऊंगी जो अनारकली सूट होते हैं ना इस तरीके के, ये इसकी लेंथ कैसे कम करते हैं। जो कली वाले कुर्ती होती है अनारकली, उसकी लेंथ कैसे कम करें। पहले मैंने चोली का पार्ट हटा लिया है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे खोलने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैंने खाली टाइम पे इसे खोल दिया है। चोली का पार्ट आपको अलग करना होगा, फिर इसकी लेंथ कम होगी। एक गलती कभी ना करें जो मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ब्लाउज में अस्तर कैसे लगाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी चीज़ डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। पहले मैं बताऊंगी अनारकली कुर्ती की लेंथ को कम कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट मैंने हटा दिया है, ऊपर का पार्ट ठीक है बिल्कुल। इसकी लेंथ कम करने के लिए हमेशा ना, मैं पास से दिखाती हूँ, आपको क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ से लेंथ कम नहीं करनी है कि भाई यहाँ से कट कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। उससे होगा क्या कि लेंथ तो कम हो जाएगी पर ये घेर ना, ये भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेंथ की कटिंग हम यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे, ऊपर से बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब ये चोली का पार्ट है ना, जितनी आपकी ये चोली है उतना आप इसमें से माइनस करेंगे। पहले तो चोली का पार्ट है 15, इसका मतलब रेडी 14.5 रह जाएगी। अब 14.5 है ना ये, तो 14.5 हम इस तरह से रखेंगे। जो आपकी लेंथ रखनी है आपको, तो 14.5 यहाँ पे आ जाएगा, हाफ इंच यहाँ पे जाएगा। अब इस 14.5 को हमने निकाल दिया क्योंकि चोली का पार्ट अटैच होगा। अब मुझे रेडी लेंथ चाहिए इसमें 41, तो 41 की जगह मैं 42 पे मार्क करूंगी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मेजर करेंगे कितना आया है नीचे। ये आया है हमारा 7 इंच, तो 7 इंच हम माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, ना कि यहाँ से। और ये 7 इंच कुछ ऐसे लगाना है, जगह जगह पे निशान उठा उठा के। देखा, अब ये पार्ट हम कट करेंगे। ये हमारा कट हो गया, इसे हटा देंगे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब लेकिन हमें इसके बराबर भी तो करना है ये। अब आप देखेंगे ये कितना बड़ा आ रहा है, उस हिसाब से ये इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। ये तो हमारी साइड की सिलाई है, जैसे ही जॉइंट था वैसे ही जोड़ेंगे। साइड की सिलाई जैसी होगी, राउंड है तो राउंड में, जैसा था वैसा। अब क्या करेंगे, ये जो कलियां हैं इनको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे इस तरीके से, यहाँ से। जैसे एक कली में मैं आपको बताती हूँ, ये कली है, ये कली इतनी दबी है ना, तो हम इतना दबा देंगे, इतना। मतलब यहाँ से बिल्कुल ऐसे तिरछा ले जाएंगे, यहाँ से थोड़ा दबाया, फिर वापस यहाँ तक मिक्स कर देंगे। मतलब इतनी दूरी में यहाँ मिक्स भी करना है। ज़्यादा दबाओगे तो नीचे का घेर कम हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से सारी कलियों को दबा देती हूँ। अब चोली वाले पार्ट को इसमें जॉइंट करेंगे, क्योंकि इसके बराबर हमने कर लिया है। मेज़र कर लेना है, कम ज़्यादा है तो आप उसे ठीक कर लें। फिर एक साइड से मैं चोली का एक पार्ट लूँगी और नीचे घेर वाला एक पार्ट लूँगी और इसे दोनों को आपस में जॉइंट कर दूँगी। आपको इस तरह से कॉर्नर पकड़ लेना है पहले, और फिर बीच के हिस्से में सिलाई लगाते जाएँ, ताकि छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना हो, देखते जाएँ बीच बीच में। ये तरीका होता है स्टिचिंग का। सेम मेथड से हम दूसरी वाले पार्ट को भी जॉइंट करेंगे, जैसे हमने इसको किया है। गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज़, इस चैनल पे वीडियो 3 बजे अपलोड होता है, डेली आप वीडियो देख सकते हैं स्टिचिंग की। अब हम साइड की फ़िटिंग कर देंगे, क्योंकि चोली पार्ट को हमने घेर वाले पार्ट से जॉइंट कर दिया है। साइड से फ़िटिंग कर देंगे, साइड से अच्छे से फिटिंग करेंगे, दोनों साइड करेंगे। और एक सिलाई और लगानी चाहिए ताकि दोबारा लूज़ टाइट कर सकें। तो ये कस्टमर का था, मैंने बना के कंप्लीट कर दिया है। घेर वाला पार्ट भी जॉइंट कर दिया है। अब जो हमें रेडी लेंथ चाहिए थी वो हमें मिल गई है, 41 इंच की चाहिए थी, क्योंकि हाफ इंच हमारा चोली का पार्ट अटैच करने में ज़्यादा है।
तो हमें कंप्लीट लेंथ मिल गई है। सबसे अच्छी बात, इसमें घेरा भी हमारा कम नहीं हुआ। लेंथ हमने कट की तो ऊपर वाले पार्ट से, जो घेर का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से कट किया है। अगर आपको चोली का पार्ट कट करना है तो चोली की भी लेंथ आप कम कर सकते हैं इसी मेथड से। अब ये एक कुर्ती आई है जो अल्ट्रेशन के लिए आई है और यहाँ पे ये लूज़ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती के ये हिप साइज़ पे अगर लूज़ है तो उसे कैसे ठीक करना है। अगर आपकी कुर्ती लूज़ है हिप से और इस तरह से कोने निकले हुए हैं तो उसे कैसे ठीक करेंगे, तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैं पास से दिखाती हूँ। अब ये जो कुर्ती ठीक है, जो कुर्ती बिल्कुल ठीक है, जिसके नाप से करने हैं उसका मेजरमेंट लेंगे। ये है 21 इंच, तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे। अब इस कुर्ती के साइज़ से हमने मेज़र किया तो यहाँ पे हमें रखना है 21 इंच। दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ेंगे और फिर आपको जितना रखना है आप उतना रखें। मार्जिन दोनों साइड होना चाहिए बराबर, सेंटर से हमने नापना होता है। तो 21 इंच मुझे चाहिए, पहले इसका था 23 इंच, तो अब हमने कम कर दिया। ऊपर से एक निशान लगाएंगे कमर के मार्क पे, तो मैंने 13.5 पे मार्क किया है। यहाँ पे कमर की फिटिंग का मार्क किया, अब उसी से हमने मिला दिया हिप का साइज़। या आप देख सकते हैं हिप साइज़ जब हमने कम किया है तो घेर भी ज़्यादा हो गया है, तो उसे भी हम कम करेंगे। तो मैं यहाँ पे 21 इंच का ही घेर रखूँगी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब साइड का मार्जिन भी हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गया। अब ये ½ इंच या 1 इंच तक आप कट कर दें जितना आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। मैंने यहाँ कट कर दिया। अब ये सिलाई लगाएंगे हम मशीन पे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। साइड के स्लिट भी फोल्ड करने हैं। मैं ये सिलाई वाला ही बना दूँगी, तुरपाई वगैरह नहीं करूँगी। ऑल्ट्रेशन के लिए आई थी कुर्ती। अब हिप के साइज़ पे ही हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हिप का मार्क किया था और कमर तक ले जाएंगे। सेम दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है आपको। कमर से सिलाई लगानी है हिप तक और दोबारा इस पर डबल स्टिच करना होता है ताकि पक्का हो जाए। अब हम इसके साइड के स्लिट फोल्ड करेंगे। तो घेरा मुझे जितना रखना है उतना रखूँगी। दोनों साइड का मार्जिन छोड़ना होता है एक बराबर मार्जिन छोड़ेंगे तो स्लिट अच्छे फोल्ड होंगे। अब क्या करेंगे, इसे डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और जैसे चाक हम बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही बनाने हैं। तो हिप साइज़ से आपको इस तरह से लूज़ कुर्ती को फिट कर सकते हैं, लेकिन चाक आपको बनाने पड़ेंगे। ये काम हमारा बढ़ जाता है, नॉर्मल फिटिंग की तरह नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने साइड के स्लिट फोल्ड कर लिए। अब हम इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ दूसरी साइड के भी स्लिट फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मार्क करना होगा इस तरीके से ताकि दोनों पार्ट में बराबर निशान रहे, और फिर दोनों पार्ट हमारे इक्वल भी तो रखने हैं हमें। तो इस तरीके से आपको चाक फोल्ड करना है। बहुत ही आसान मेथड बताने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़े। अब आप देखेंगे इस कुर्ती में ना एक शेप आ गई है जो कि देखने में सही लग रही है। हिप साइड से ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ था, तो अब देखेंगे आपकी कितनी अच्छी शेप आ गई है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपने सूट को खुद ही घर पे ठीक। तो आपने देखा कितना आसान था इसे फिट करना। तो आपने देखा कितना आसान था इस कुर्ती को फिट करना। अगर हिप से लूज़ है तो आप घर पे ही कर सकते हैं, बाहर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया है। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है कुर्ती को फिट करने का। कहीं से भी आप कुर्ती को फिट कर सकते हैं और बाद में आप चाक भी बना लें सिंपल, जैसे हमने कट किए वैसे ही हमने बना दिए।